Resilience, a premier institute for IIT JEE Main in Advanced, NEET 9th, 10th, 11th and 12th. For admission or visit our center at 5 Elgin Road above Vodafone Office, Civil Lines, Allahabad. चलिए बेटा, लेक्चर 2 फंक्शंस। फंक्शंस में आपको बेटा देखो पढ़ना क्या क्या है, पहले ये समझ लो, ठीक है ना। क्या होता है, क्या ऐसे होता है, वो तो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो सेकेंडरी बात है, बट क्या क्या पढ़ना है पहले हम आपको बता दें। फंक्शंस में आप सबसे पहले जानिए कि फंक्शन होता क्या है, पहली चीज। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, दूसरी चीज। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद बेटा इनवर्स ऑफ द फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तीसरी चीज। और चौथी चीज होती है एफओजी और जीओ, जिसको हम लोग फॉक गॉक बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जिसका नाम होता है बेटा। ये चार चीजें हमको अभी स्कूल लेवल पे फोकस करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना काम हमारा स्कूल का होना है। तो स्कूल लेवल पे जितनी चीजें हैं बेटा वो देख लो कैसे करनी है, फिर बाकी तो हम लोग जब लाइव क्लास में आएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, और अपना पर्पस जो होगा वो जितना मैक्सिमम केस में जा सकता है आईआईटी के स्टैंडर्ड पे भी, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इन लेक्चर्स में आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, वो हमारा पहला मोटिव है। तो शुरू करते हैं बेटा कि होता क्या है, और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। A relation in which, पहला एलिमेंट, no element of domain is left। डोमेन मतलब लेफ्ट हैंड का, इसको डोमेन बोलते हैं बेटा, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। और हमारा कंसेप्ट है R फॉर रे, R फॉर रेंज, R फॉर रे, R फॉर रेंज। मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और डोमेन के एक एलिमेंट से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट? लैंग्वेज समझ में आया बेटा? डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब फोटो से ही सारा काम समझ में आ जाएगा, नाम भी आपको इसके फोटो से ही समझ में आ जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि फंक्शन आप ऐसा पढ़े कि फ्यूचर में कभी भी फंक्शन का नाम आए तो तुरंत दिमाग में इमेज बन जाए, फंक्शन वो जो पढ़ा था बस वही हमको सारा का सारा याद आ जाए। ठीक, चलिए एग्जांपल के लिए हमने क्या किया बेटा, इसको जो डोमेन का सेक्शन है ये हमारा बॉय सेक्शन, और ये कोडोमेन का जो सेक्शन है ये हमारा गर्ल सेक्शन। ठीक, तो ये बॉय सेक्शन है, ये गर्ल सेक्शन है किसी स्कूल का। अब हम स्कूल का नाम ले लेंगे, नाम लेंगे तो कहोगे नहीं हमारा स्कूल हमारा स्कूल, तो इसलिए हम जनरल बात कर रहे हैं किसी स्कूल का। बेटा ये हमारा एग्जांपल है, ये इसका बॉय सेक्शन और ये इसका गर्ल सेक्शन। ठीक, चलिए अब पहले वाले एग्जांपल की बात की जाए तो ये भाई साहब इनसे एंगेज, ये भाई साहब इनसे एंगेज, और ये भाई साहब इनसे एंगेज। ये छूट गए। अब ये कहे हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, हमको भी खिलाओ तो सबको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे घर में भी जाके बता देंगे, तुम्हारे घर में भी जाके बता देंगे, तुम्हारे घर में भी जाके बता देंगे। उनको समझाएंगे नहीं नहीं भाई ऐसा मत करना। तो तब यहां से कहानी शुरू हुई, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज लेफ्ट। मतलब अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा तो वो सबका खेल बिगाड़ देगा, और ये हमारा फंक्शन नहीं। डन। तो पहली चीज बेटा जो कंडीशन थी, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि अगर छूट गया तो हम भी खेलेंगे तो सबका खेल बिगाड़ेंगे, तो हमको भी खिलाओगे सबको बर्बाद कर देंगे। तो भाई ने तुमको समझा के बताया गया कि ठीक है भाई तुम रिलेशन और फंक्शन नहीं। दूसरे में आइए बेटा, ये भाई साहब थोड़े ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे, ये भाई साहब इनसे भी इंगेज, ये भाई साहब इनसे भी इंगेज, तो बनाने गए थे फंक्शन, बन गया इनका रिलेशन, ये भी इनकी बहन बन गई, ये भी इनकी बहन बन गई। मतलब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होती है तो ये भाई साहब रिलेशन तो होंगे मगर फंक्शन नहीं होंगे। तो आपने पहली बात समझ में आ गई। इन भाई साहब से पूछा तो आपने कहा नहीं देखिए यहाँ भी 1 से 2 इमेज थी, यहाँ भी, तो यहाँ पर 1 से 2 इमेज थी, यहाँ पर 2 से 1 इमेज है, दोनों बातें अलग अलग है। इन मैडम ने इनको समझाया कि देखो ये वाला भाई है, इन मैडम ने इनको समझाया कि देखो ये वाला भाई है, तो ये भी खुश, ये भी खुश। ठीक है, तो 2 की इमेज 1 हो सकती है मगर 1 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 1 की 2 इमेज बनाने की कोशिश की तो आपका रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा, मगर 2 की इमेज 1 हो सकती है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। अब मेरा काम खत्म, अब तुम समझदार हो, तुम्हें सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। इनसे पूछा, आपने कहा बिल्कुल होगा, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, और ये बढ़िया फंक्शन है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे वो भी दिक्कत नहीं है। इनसे पूछा तो
कहानी खत्म, सारी की इमेज होने दो। अपने को क्या फर्क पड़ता है बेटा, एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी इमेज एक हो जाए, अपने से फर्क नहीं है। आपने कहा ये, तो आपने कहा ये भी देखो, एक की इमेज एक, एक की इमेज एक की इमेज। अब नाम की बात आती है, इस वाले का नाम होता है बेटा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन मतलब कहने का एक से ज्यादा की इमेज अगर एक हो जाए तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। मैनी की इमेज वन, दिस इज वन टू मैनी। वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन, मैनी वन, मैनी वन। वन वन, एक की इमेज एक, वन वन, वन वन, तो ये भी वन वन, ये भी वन वन। तो फंक्शन के डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज सीख ली कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। वन वन का मतलब होता है बेटा एक की इमेज अगर एक होगी तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन, और अगर एक से ज्यादा की इमेज एक हो जाएगी तो वो मैनी वन फंक्शन। तो आपने कहा ये हमारा मैनी वन फंक्शन, ये हमारा मैनी वन फंक्शन, ये फंक्शन वन वन फंक्शन, ये फंक्शन वन वन फंक्शन। डन। तो आपने बोला ये भी वन वन फंक्शन, ये भी वन वन फंक्शन, ये मैनी वन, ये मैनी वन। अब इनका स्पेशल नाम है, इस वाले का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। इस वाले का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। यहां पर देखिए इनपुट में ये है, आउटपुट में भी ये है, इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है, इनपुट में सी है, आउटपुट में सी है, इनपुट में डी है, आउटपुट में भी डी है। तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, तो ये फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इस वाले में बेटा इसका नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। मैनी वन तो है, मैनी वन में इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। आपने कहा कांस्टेंट क्यों, तो आपने कहा कांस्टेंट का लॉजिक ये है कि जितने भी इनपुट डालोगे सबका आउटपुट एक ही निकल के आएगा। अगर आप ए रखोगे तब भी इमेज ई आएगी, बी रखोगे तब भी इमेज ई आएगी, सी रखोगे तब भी इमेज ई आएगी, डी रखोगे तब भी इमेज ई आएगी। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मैनी वन और वन वन का ही स्पेसिफिक एक इस पर्टिकुलर नेम आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा, जब आपके सामने आएगा तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें जो कंफ्यूजन आता है बेटा वो आता है ऑनटू और इनटू का। तो ऑनटू की जो डेफिनेशन होती है बेटा, उसमें डेफिनेशन होती है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और इनटू की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज। ऑनटू की डेफिनेशन है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और इनटू की डेफिनेशन है कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज। मतलब कहने का अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं तो वो ऑनटू होता है, और अगर एक भी छूट गया तो वो इनटू हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसी की अगर बात करें या इनमें से किसी की भी बात करें, सपोज करो यहां पर एक एलिमेंट एफ होता, सारी इमेज ईपी लगी हुई है और इसकी इमेज बेटा एफ वाला छूट गया है। एफ वाला कोडोमेन में तो है मगर रेंज नहीं है, तो कोडोमेन जो है वो रेंज से बड़ी है। कोडोमेन में ई और एफ दोनों आ रहा है मगर रेंज में सिर्फ हमारे पास ई आ रहा है, तो कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज। इसलिए यह फंक्शन का पूरा नाम मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा इमेज है, और इनटू इसलिए क्योंकि एफ जो है वो हमारा छूट गया है, एफ किसी की इमेज नहीं है और सारी इमेज ई की है। अब जैसे इस वाले में बात करें बेटा, ए की इमेज ई, बी की इमेज एफ, सी की इमेज जी, डी की इमेज एच, ये वन वन है क्योंकि वन की इमेज वन है। ऑनटू इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई भी छूटा नहीं है, तो इसका पूरा नाम हो गया बेटा वन वन प्लस ऑनटू, यानी वन वन ऑनटू फंक्शन, और कंबाइंड फॉर्म में इसका नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। कंबाइंड फॉर्म में क्या नाम होगा बेटा इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई मतलब दो और जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब कि बाई मतलब दो फंक्शन को कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोल के वन वन ऑन टू पे कंबाइन कर दिया जाता है। मगर बाइजेक्टिव वर्ड जो यूज किया जाता है बेटा वो सिर्फ वन वन और ऑन टू के कॉम्बो के लिए ही यूज किया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं यूज किया जाता है। जैसे इसकी बात करें, मैनी वन इसलिए क्योंकि दो की इमेज एक हो गई है, और ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी छूटा नहीं है, तो इसका नाम हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, मैनी वन ऑन टू इसलिए, मैनी वन
एक की इमेज हो गई, ऑन टू इसलिए कोई छोटा नहीं है, ये हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ऐसे तो ये भी मैनी वन ऑन टू हो सकता था अगर एफ ना होता, क्योंकि एफ यहाँ पे आ गया, फिर इसका नाम हो गया बेटा मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, ये भी 1 1 ऑन टू ही फंक्शन है, अगर ये वाला देखा जाए बेटा तो 1 1 ऑन टू ही फंक्शन है, मगर इसका स्पेसिफिक नेम आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। तो दिमाग में बेटा आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन के टाइप कौन कौन से हैं। हमारा जो प्राइम फोकस है वो 1 1 मैनी वन ऑन टू इनटू, चार चीजें हैं जिस पे आपको अपने आगे के लेक्चर को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा 1 1 में एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है ऑल रियल नंबर एब्सेंस ऑफ 3 इंप्लाइज ऑल रियल नंबर एब्सेंस ऑफ 1। दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। आपसे कहा गया है चेक करो क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अभी सिर्फ हम फोकस 1 1 पे कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा जैसा भी आपने हमको बताया fx ये गिवन है बेटा, fx1 इज इक्वल टू fx2। एक बार x के प्लेस पे x1 रख दिया, एक बार x के प्लेस पे x2 रख दिया।
सिंप्लीफाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा, तो आपने कहा सिंप्लीफाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बना एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई किया x1 x2, तो आपने कहा काफी इजीली, दिखने में बवाल क्वेश्चन लग रहा था बट काफी इजीली हमने देख लिया कि हमारा x1 x2 आता है। ये ध्यान रखिएगा x1 x2 ही आना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो फंक्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वैलिड नहीं होना चाहिए, तब तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर वो वैलिड हो गया तो वो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया बेटा अच्छे से आप लोगों को? ठीक है, चलिए और देख लीजिए तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन बेटा f इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर fx इज इक्वल टू x क्यूब, हमसे कहा गया है चेक करो वेदर इट इज 1 1 और नॉट। ठीक बेटा, तो आपने कहा अगेन से लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2 में x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, सॉरी x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, इधर ले गया बेटा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब दैट शुड बी इक्वल टू 0, फैक्टर्स कर दिए a क्यूब माइनस b क्यूब से, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब यहां पर बेटा होता क्या ना कि आंसर लिखना और रिप्रेजेंटेशन दे के समझाना, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम सिर्फ x1 x2 ट्रू हो गया 1 1 हो गया, कहानी खत्म। मगर हमको ये बात भी बतानी रहती है कि दूसरा वाला ट्रू क्यों नहीं है। अब आप खुद सोचिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, x1 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x2 स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x1 x2 दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 कुछ भी किसी भी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर में ये कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है। और इसलिए ये वाला गलत है, सिर्फ ये सही है इसलिए ये 1 1 है। तो ये आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जितनी बात हमने आपको बोली है वो आपको पेपर में बतानी पड़ती है, तब पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। अब आइए बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से कंप्लीट क्वेश्चन अगर देखोगे आपको तो पेपर में मिल भी जाएगा। fx दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर से -5 टू इंफिनिटी, fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और हमसे कहा गया चेक करो ये 1 1 होगा कि नहीं। तो आपने कहा लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ये और ये बेटा कर ले, सबको एक तरफ ले आओ। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन बेटा, फैक्टर्स कर लेंगे तो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। कॉमन क्या बेटा, x1 माइनस x2 पूरे में कॉमन, अंदर बचा 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो एक आ गया बेटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और एक आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -6/9। ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। अब आपने कहा ऐसा क्यों, हमने कहा वापस क्वेश्चन में आइए। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर थी, अगर डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, सिर्फ इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। दैट्स व्हाई फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने कहा एक फंक्शन गिवन है fn, कह रहा है n प्लस 1/2 तब जब n ऑड होगा, n/2 तब जब n इवन होगा। दो अलग अलग मुद्दे रखे बेटा इवन ऑड के लिए। हमसे कहा गया चेक करके बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो एक तरीका तो बेटा आपने fx1 fx2 वाला सीख लिया, एक इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट वे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। n अगर ऑड है तो बेटा हमने कहा 2k - 1, और n अगर इवन है तो हमने कहा 2k। n अगर ऑड है तो 2k - 1, n अगर इवन है तो बेटा ये 2k हो गया।
तो आपने कहा एन ऑड के लिए अलग, एन इवन के लिए अलग, ये दोनों वैल्यूज अब इसमें जाके पुट करते हैं। ऑड वाले केस में बेटा अगर हम इसको पुट करते हैं तो f ऑफ 2k माइनस 1, जब हम यहाँ पर 2k माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 बन गया 2k अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी k। दूसरा बेटा इवन वाले के लिए, तो आपने कहा इवन वाले में जब 2k रखेंगे, बात समझ में आई, तो इवन की इमेज भी k, ऑड की इमेज भी k, यानी कि इवन पुट कर रहे हैं तब भी आंसर k आ रहा है, ऑड पुट कर रहे हैं तब भी आंसर k आ रहा है। दो डिफरेंट की इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, आपने कहा इवन पुट किया तब भी आंसर हमारा k आया, ऑड पुट किया तब भी हमारा आंसर k आया, यानी इवन और ऑड दोनों की इमेज k आ रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। दूसरा बेटा सिंपल वेज में अगर हम बात करें, n को 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे n को 2 डालो तो 2 by 2, ये भी 1 आ जाएगा। मतलब आपने कहा ऑड पुट किया तब भी आंसर 1 आ रहा है, इवन पुट किया तब भी आंसर 1 आ रहा है, यानी हमारा कहना है ऑड और इवन दोनों की इमेज सेम आ रही है, इसलिए ये फंक्शन मैनिमल फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है बेटा, कॉपी कर सकते हैं आप इस चीज को। फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे ऑन टू फंक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे और प्रोसीड करेंगे कि ऑन टू फंक्शन कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।